संभल की जामा मस्जिद में रमजान से पहले रंगाई पुताई के प्लान पर अब पानी फिरता नजर आ रहा है। एएसआई की रिपोर्ट के बाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को रंगाई पुताई की मांग फिलहाल टाल दी है और सिर्फ सफाई का आदेश दिया है। दूसरी एएसआई की रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ है वो होश उड़ा देने वाला है। करीब 2 घंटे के सर्वे के बाद एएसआई ने हाईकोर्ट को जो रिपोर्ट सौंपी उसके मुताबिक जामा मस्जिद की मूल सतह को ढक दिया गया है, फर्श को पूरी तरह से बदल दिया गया है। इतना ही नहीं, मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में भी बड़ा बदलाव किया गया है। इसकी संरचना में कई बदलाव किए गए हैं और तो और कई बार मरम्मत और पुनरुद्धार का काम भी हो चुका है। इस रिपोर्ट के बाद ही हाईकोर्ट ने सिर्फ साफ सफाई का आदेश दिया, लेकिन रंगाई पुताई के प्लान पर फिलहाल पानी फिर गया। कोर्ट ने यह डायरेक्शन दिया है कि एएसआई की टीम वहां जाएगी, वो क्लीनिंग का पूरा काम वहां पे करेगी। पेंट के लिए कोर्ट ने ट्यूसडे के लिए डेट लगाई, ट्यूसडे को डिसाइड करेगी। यानी हिंदू पक्ष के जो आरोप थे वही साबित हो रहे हैं। रंगाई पुताई के बहाने बार बार सनातन सबूतों से खिलवाड़ होता रहा। सफाई करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रंग पुताई तो नहीं होनी चाहिए जिससे हमारे अवशेष जो है नष्ट हो जाएं। फिलहाल संभल की जामा मस्जिद और इसके आसपास सन्नाटा पसरा है। बावजूद इसके कि आज शुक्रवार को जुमे की नमाज को देखते हुए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। 7 कंपनी पीएसी है, वो सुरक्षा व्यवस्था के लिए डिप्लॉय की गई है। उसके साथ साथ चौकी सत्यव्रत का है, वो दूसरे फ्लोर का निर्माण कार्य वो जारी है। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। साफ सफाई का काम जल्द शुरू होगा, लेकिन रमजान से पहले मस्जिद की पुताई होगी या नहीं, इस पर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। इसमें रमजान को लेकर योगी सरकार अलर्ट मोड पर है। रमजान से पहले यूपी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। जुमे की नमाज पर कई शहरों में चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान मुस्तैद नजर आए। मार्च के महीने में रमजान और होली का त्योहार है, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस अतिरिक्त सावधानी बरत रही है। रमजान और जुमे की नमाज को देखते हुए संभल, मुरादाबाद और आजमगढ़ में भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, ताकि 1 महीने तक चलने वाले रमजान को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कराया जा सके। संभल में रमजान से पहले जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर दिखी। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान मुस्तैद नजर आए। संभल एसपी खुद जामा मस्जिद के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते दिखाई दिए। मुरादाबाद में भी जामा मस्जिद चौराहे पर भारी संख्या में पुलिस बल और पीएसी के जवानों को तैनात किया गया। इस दौरान पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च किया और रमजान से पहले सुरक्षा का जायजा लिया। संख्या में फोर्स है, पीएसी यहाँ पर है थाने की फोर्स के साथ में, और वो लगातार इस चीज की चौकसी बरते हुए हैं कि किसी तरीके से लोग यहाँ पे एक जगह इकट्ठे ना हो या कोई भी अनहोनी ना हो। आजमगढ़ में भी रमजान को लेकर ईदगाहों और मस्जिदों के बाहर पुलिस का पहरा नजर आया। संवेदनशील इलाकों में पुलिसकर्मी लोगों से बातचीत करते दिखे। वहीं डीएम ने कलेक्ट्रेट में पीस कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की और रमजान पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। रमजान और होली को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को अलर्ट रहने और अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। तेलंगाना में फंसे मजदूरों की 8 जिंदगियों को बचाने की जंग अभी भी जारी है। पिछले 7 दिनों से राहत बचाव की टीम टनल हादसे में फंसे मजदूरों को निकालने की कोशिश में जुटी है, लेकिन अभी तक उन्हें इसमें सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन राहत बचाव दल के हौसले अभी पस्त नहीं हुए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टास्क फोर्स समेत राहत बचाव की कई टीम्स युद्ध स्तर पर ऑपरेशन चला रही हैं और बीते 7 दिनों से सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। फंसे मजदूरों को निकालने के लिए कैमरा लगे ड्रोन और पोर्टेबल कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। टनल के अंदर कृष्णा नदी का पानी लगातार रिस रहा है, जिससे अंदर कीचड़ और मलबा होने से रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि टनल से पानी निकालने के लिए कई पंप लगाए गए हैं। एक तरफ बड़े बड़े पंप के जरिए टनल से पानी निकाला जा रहा है, तो वहीं राहत बचाव की कई टीम्स सुरंग के कीचड़ निकालने के लिए दिन रात काम कर रही हैं। टीम आर्मी वाले प्लस कंपनी के ऑफिशियल्स कल से मड भी बाहर आना निकलना स्टार्ट हो गया है, तो डेली 3 शिप में अभी मड निकालने का काम चल रहा है। अच्छा प्रोग्रेस है और होपफुली विल गेट गुड रिजल्ट सून। वहीं राहत बचाव कर्मी टनल में मजदूरों तक पहुंचने के लिए कटिंग मशीन्स की मदद से पाइप्स को काटकर लगातार रास्ता बनाते हुए दिखाई दिए। गनीमत की बात यह रही कि टनल के अंदर वेंटिलेशन सिस्टम काम कर रहा है, जिससे मजदूरों को ऑक्सीजन मिल रही है। टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू टीम जिस युद्ध स्तर पर ऑपरेशन चला रही है, उससे उम्मीद है कि इन 8 मजदूरों को जल्द ही टनल से बाहर निकाल लिया जाएगा। हरियाणा के नूह में 12वीं की बोर्ड परीक्षा के पहले दिन ही पेपर लीक हो गया। यहां एग्जाम शुरू होने के आधे घंटे बाद ही इंग्लिश का पेपर लीक हुआ और देखते ही देखते पेपर सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया।
जिसके बाद परीक्षा शुरू होते ही नूंह में परीक्षा केंद्रों के बाहर छात्रों के जान पहचान वालों की भीड़ दिखाई दी, जो 12वीं की बोर्ड परीक्षा के पेपर लीक के बाद नकल कराने आए थे। नूंह में बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए जो इंतजाम किए जाते हैं वो सब गायब दिखाई दिए और परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र की दीवार पर चढ़ गए तो कुछ दीवार फांदते हुए भी नजर आए। नकलचियों के भीड़ का ये वीडियो नूंह के मेव हाई स्कूल और माउंट अरावली पब्लिक स्कूल का है। बताया जा रहा है कि एग्जाम सेंटर के भीतर से किसी ने क्वेश्चन पेपर को बाहर निकाला। इसके बाद बाहर खड़े शख्स ने उसकी फोटो खींचकर आगे वायरल कर दिया, जिसके बाद परीक्षा केंद्र के बाहर भारी संख्या में लोग नकल कराने के लिए जमा हो गए। पुलिस की टीम नकलचियों को पकड़ने के लिए पहुंची तो वहां भगदड़ मच गई और लोग पुलिस से बचने के लिए भागने लगे। 12वीं की बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक की घटना सिर्फ नूंह में ही नहीं हुई। सोनीपत और पलवल के एक सेंटर पर इंग्लिश का पेपर लीक हुआ, जिसके बाद सेंटर पर हुई परीक्षा रद्द कर दी गई। बोर्ड परीक्षा के पहले ही दिन 35 से ज्यादा छात्र नकल करते हुए पकड़े गए। वहीं पुलिस ने बोर्ड परीक्षा में नकल कराने के आरोप में 2 अध्यापकों और 3 छात्रों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से भयंकर एवलांच आया और इस बर्फीले तूफान में 57 मजदूर दब गए। अब तक 32 को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि लापता 25 मजदूरों की तलाश जारी है। मौके पर रेस्क्यू अभियान भी जारी है। जिस वक्त एवलांच आया उस समय यहाँ बीआरओ कैंप में 57 मजदूर मौजूद थे और सभी मजदूर बर्फ के सैलाब में दब गए। बताया जा रहा है कि ये बीआरओ की टीम यहाँ हाईवे से बर्फ हटाने का काम कर रही थी और उसी दौरान बर्फ का पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़ा और सभी मजदूर दब गए। हादसे की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और बीआरओ की टीम्स मौके के लिए रवाना हुई, लेकिन रास्ते में भारी बर्फबारी होने के चलते टीम्स को पहुंचने में काफी समय लगा, जिसके बाद मौके पर रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। रेस्क्यू टीम्स ने 12 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। उठा के ले जाना पड़ेगा, उधर हादसे की सूचना के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी तुरंत आपदा एवं प्रबंधन विभाग के ऑफिस पहुंच गए और पूरी घटना की जानकारी ली। जहां पर बैरिक बनी हुई थी उसी स्थान पर एवलांच आया है और बचाव के काम चल रहे हैं तेजी से। सभी चाहे आईटीबीपी है, सेना के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, वायुसेना के लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, सभी से वार्ता हो चुकी है। इलाके में लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के चलते रेस्क्यू करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बर्फबारी ज्यादा होने से रेस्क्यू टीम्स को वहां पहुंचने में भारी परेशानी हुई। अपने 4 बंदे। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद कुल्लू में तबाही का मंजर सामने आया है। कई इलाकों में भयंकर लैंडस्लाइड भी हुआ है। कई जगहों पर नदी नाले उफान पर हैं, घरों में भी पानी भर गया है। गाड़ियां सैलाब में बहती नजर आ रही हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में तबाही मच गई है। कुल्लू जिले से तो तबाही के हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ बारिश ने ऐसा कहर ढाया है कि नदी नाले उफान पर आ गए हैं। कुल्लू के मुख्यालय गांधीनगर में भी नाले का मलबा सड़क पर आ गया है। ये तस्वीरें देखिए, कैसे नदी में आए सैलाब में ऑटो पूरी तरह डूबा नजर आ रहा है। कई कारें भी पानी में जलमग्न हो चुकी हैं। खौफनाक तस्वीरों ने एक बार फिर जुलाई अगस्त में आए आसमानी कहर की याद दिला दी है। हाहाकारी सैलाब के आगे सब कुछ डूब गया है। कुल्लू के गांधीनगर इलाके की तस्वीरें देखिए। यहाँ बारिश के बाद भूतनाथ नाला उफान पर है। कुदरत का कहर इस कदर टूटा कि भूतनाथ नाले में कई गाड़ियां तिनके की तरह बह गईं और कुछ गाड़ियां तो पूरी तरह मलबे में दबी नजर आईं। भारी बारिश के चलते यहां सड़कों पर मलबे का सैलाब आ गया। गाड़ियां मलबे में डूब गई, घरों में नाली का पानी घुस गया। तबाही की एक और तस्वीरें देखिए, जहां पार्किंग में खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं। ऐसा लग रहा है गाड़ियां पार्किंग में नहीं, जबकि नदी में खड़ी की गई हों। कई कारों को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन अभी भी कई गाड़ियां नदी किनारे फंसी हुई हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद कुल्लू मनाली हाईवे पर भी पत्थरों का जलजला आ गया। पहाड़ से लगातार नीचे की ओर बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं, जिससे यातायात काफी प्रभावित हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरे हाईवे पर पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं। लोग जान हथेली में रखकर सफर करने को मजबूर हैं।
कुदरत के क्रोध के आगे सब कुछ बेबस नजर आ रहा है। फरवरी में हुई बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि जगह जगह लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ। मंडी से मनाली जाने वाले हाईवे पर पहाड़ी से लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जिसको देखते हुए हाईवे बंद कर दिया गया है। ऐसे में सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिली। जी न्यूज़।